बहुत बहुत धन्यवाद। मंच मंच पर तारापुर स्वामी जी महाराज, पूज्य जी महाराज व सत्संग स्थल पर उपस्थित गुरु प्यारे साथ संगत, डेरा स्वामी जी महाराज के, पूज्य भैया जी महाराज के चरण कोट कोट नमन और गुरु प्यारी साथ संगत के भी चरणों में कोट कोट नमन। आपका ऐसे मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपकी जो संगत है, डेरगंज साइड की जो भी संगत है, चाहे गांव देहात क्षेत्र से आ रहे हैं, चाहे कहीं से भी आ रहे हैं, बड़ी दया है आप सब भाई बहनों पर, पूज्य भैया जी महाराज की और स्वामी जी महाराज की। बात साहब केवल मोबाइल पर मैसेज देते हैं और आप सब भाई बहन अपने घर से अपने घर परिवार का काम छोड़ करके परमात्मा की चर्चा में समय देते हैं। ये स्वामी जी महाराज की, भैया जी महाराज की आप सब भाई बहनों पर बड़ी दया है, बड़ी मेहर है, क्योंकि जहां भी परमात्मा की चर्चा होती है और वहां जाने का जब नाम लेते तो काल अपना कोई ना कोई अड़ंगा वहां लगा देता है, हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी बाधा उत्पन्न कर देता है कि कई भाई जिन्हें उसी को उलझ जाते, कहते भाई आज ही काम लग गया, अब आज भी अगले बार को चले, अगले महीने का जब संडे आएगा उसमें चले जाएंगे। तो आप सब भाई बहनों पर बड़ी दया है स्वामी जी महाराज की, भैया जी महाराज की, परमात्मा की बड़ी कृपा है कि आप लोग मैसेज मिलते ही आप परमात्मा की चर्चा में सम्मिलित होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भाई बहनों का। प्रेम से स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य भैया जी महाराज की जय। अभी मां साहब ने बड़े सुंदर ढंग से मीराबाई के बारे में बताया। मीराबाई बहुत बड़ी भक्ति थी, जिन्होंने जिन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन किया गुरु महाराज के माध्यम से, उनके गुरु रमदास जी जब उन्हें मिल गए तो भगवान कृष्ण का दर्शन किया और वो खुद ही संत बन गए। गुरु का उन्हें हुक्म हो गया, वो लोगों को जो है सत्संग सुना करके खूब परमात्मा की भक्ति के बारे में विजाती थी, बताती थी कि हम और आप दुनिया में किस लिए आए। तो इन्हीं की तरह बहुत भक्त है, मीराबाई की तरह दुनिया में बहुत भक्त है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के आज स्वामी जी महाराज के एक शब्द है, उसके माध्यम से सत्संग होगा। छोटा सा उदाहरण देकर के भक्त मीराबाई की तरह बहुत भक्त है। तो एक राजस्थान में मुल्तान जगह है, वहां की रानी भानुमती और वहां के राजा भानुमती के पति, दोनों ने एक बार आपस में सलाह की, जिक्र किया कि हमारे पास बहुत धन है और हम कोई दान कोई भंडारा नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि सारा धन तो यही रह जाएगा, हम जो कुछ भी करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। कबीर साहब एक लाइन कही भी है कि मानव का ये मानव शुभ कर्म करा कर, कबीर साहब ने कहा ये मानव शुभ कर्म करा कर, कर्म करे का फल मिल जाए। ये मानव शुभ कर्म करा कर, कर्म करे का फल मिल जाए। आज नहीं तो कल मिल जाए, ये मानव शुभ कर्म करा कर। सभी महापुरुषों ने बड़े सुंदर से हमें समझाया है कि हम जब तक दुनिया में हैं, इस चोले में हैं, हमारे हाथ पैर स्वस्थ है, अच्छे हैं, तब तक हमें शुभ कर्म करना चाहिए। अब शुभ कर्म करने में जो है बहुत कर्म है शुभ, किसी की मदद कर देना, किसी प्रकार का कोई पाप गलती नहीं करना, पुण्य करना, भगवान का भजन करना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शुभ कर्म में आते हैं। तो जो है वो मुल्तान की रानी और राजा ने आपस में बात की कि हमारे पास धन तो बहुत है,
पर हमने कोई भंडारा नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, हमें करना चाहिए। हम लोग धार्मिक लाइन के आते हैं, फिर भी हम सत्संग में जाते हैं, गुरु रघुनाथ जी के सत्संग में जाते हैं, फिर भी हम कभी भंडारा नहीं करते, परमात्मा की चर्चा करके नहीं कराते। तो जो है राजा ने कहा, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है, एक खूब विशाल भंडारा करेंगे, हमारे पास धन की कमी नहीं, परमात्मा के ध्यान से बहुत है। मुल्तान के राजा ने और रानी भागवती जी ने भंडारे की तारीख लगा दी। दूर दूर तक, जहां जहां तक वो जानते थे, साधु महात्मा ब्राह्मण गरीब अमीर सभी को उन्होंने जो है न्योता भिजवा दिया, सभी को न्योता भिजवा दिया कि भला कि हमारे यहाँ भंडारा होगा, सत्संग होगा। तो जो है वहां भंडारा हुआ। भंडारा के लिए जब सब लोग जा रहे थे, सत्संग के लिए जा रहे थे, तो जो है रास्ते में गुरु गोरखनाथ जी के चेला एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने देखा ये इतने साधु महात्मा आज कहाँ जा रहे हैं, चलो इससे बात करते हैं।